तो कल हम लोग का एक्सरसाइज 1A हो गया था, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B और कुछ इलस्ट्रेशन जो था हमारा उस पर आते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज बी और कुछ इलस्ट्रेशन। ये अपना इलस्ट्रेशन 1 है। ये क्या कह रहा है? The denominator of a fraction exceed the numerator by 5। मतलब डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। तो अगर हम मान लें कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या होगा? x plus 5। If 3 is added to both the fraction become 3/4। मैंने कहने का मतलब x में अगर 3 जोड़ दे और डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ दे तो जो हमारा आंसर होगा वो 3/4 होगा। तो इसका कहने का अर्थ हुआ x plus 3 x plus 8 इक्वल टू 3/4। तो 4 इंटू x plus 3 इक्वल्स टू 3 इंटू x plus 8। ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया 4x plus 12 इक्वल टू 3x plus 24। 4x minus 3x इक्वल्स टू 24 minus 12। तो x equals to 12। If x equals to 12, then the fraction is what? X divided by x plus 5. It means 12 plus 5. It means the answer is 12/17। समझ में आया? हम लोग आते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन पे। ये क्या कहा? If a thrice of a age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age। तो let the present age be x। अब कहा है कि अपना MCQ है तो बस माइंड में ही सोचना है let the present age be x, ठीक है। उतना समय नहीं है कि let the present age be x एग्जाम में आप लिखने बैठिए। आप बस लिख सकते हैं कि let the present age PA equals to x। अगर PA equals to x है और कह रहा है 6 साल पहले, मतलब x minus 6 6 साल पहले, thrice of age 6 years ago be subtracted from twice his present age। मतलब इसके 3 गुना को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें अभी के प्रेजेंट, सॉरी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो ये इधर आएगा, इसके अभी के प्रेजेंट एज के ट्वाइस से, तो हमारा आंसर जो है वो उसका प्रेजेंट एज होगा जो कि x है। नहीं समझे? उसका कहने का अर्थ था कि अभी जो उसका उम्र है वो x है, उसका जो दुगना होगा माने 2x, उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 6 साल पहले जो उम्र था उसका 3 गुने वैल्यू को, तो आंसर x आएगा। ये कहना था, माने उसका अभी प्रेजेंट एज आएगा आंसर में। तो 2x minus 3 इंटू x minus 6, तो सॉल्व करेंगे तो 2x minus 3x, ये -3 था तो प्लस 18 हो जाएगा इक्वल्स टू x। 2x minus 3x इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू x minus 18। ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। -2x इक्वल्स टू -18, x इक्वल्स टू -18/2 इक्वल्स टू 9। तो a का अभी प्रेजेंट एज क्या है? 9। कोई दिक्कत? A number consists of 2 डिजिट। एक नंबर है जो 2 डिजिट है उसमें, ठीक है। मतलब कि हो सकता है 1 2 हो, 3 1 हो, 4 6 हो, 7 8 हो, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इन द 10th प्लेस जो 10वां डिजिट है, मैंने ये और ये, वो दुगना है डिजिट इन अ यूनिट प्लेस। तो अगर हम मान लें कि यूनिट प्लेस भी x, जो 10th प्लेस पे नंबर होगा वो क्या होगा? 2x, x का। नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि x इक्वल टू 2 आया, ठीक है, इसका आंसर 2 ही आया। x इक्वल टू 3 आया, उसका कहने का मतलब है कि 3 और यहां जो नंबर है 63 होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो मेरा यूनिट प्लेस है अगर वो 3 है
तो मेरा 10th प्लेस है वो दुगना है यूनिट प्लेस के, तो x, तो हम लिख सकते हैं ना 6 और ये इसको, और हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि 10 इंटू 6 प्लस 3, कि 10th प्लेस पे था 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 इक्वल्स टू 63। वैसे ही यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जो मेरा नंबर होगा वो होगा 10 इंटू 2x प्लस एक्स। ये मेरा नंबर है, ये मेरा वो नंबर है। समझ में आया कैसे हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो है x, और जो 10th प्लेस पे नंबर है वो दुगना है यूनिट प्लेस के नंबर से, तो 2x, तो 10 इंटू 2x प्लस एक्स मेरा नंबर होगा। ठीक है, आगे बोलता है 18 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये रिवर्स हो जाएगा नंबर, मतलब 10 इंटू एक्स हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे एक्स था वो 10th प्लेस पे आ जाएगा, और जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, प्लस 2x। आया समझ में? तो फॉर्मूला बना 20x प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 12x। तो 21x माइनस 12x इक्वल्स टू 18, तो 9x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 2। If x equals to 2, then it is pretty much clear if the unit number is 2, then 10th नंबर पे जो डिजिट है वो कितना होगा 2 इंटू 3। ठीक है, सॉरी ट्वाइस था, 2 इंटू 2 4, तो नंबर क्या होगा 42। नंबर क्या होगा 42, या तो हम यहाँ पुट कर ले 10 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 2 4 गुने 10 40 प्लस 2 42। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है कोई कमोडिटी है जिसका अगर डिमांड का इक्वेशन निकाला जाए तो वो ये है एक सर्टेन प्राइस पे, मतलब डिमांड इक्वल्स टू द डी अमाउंट मैंने वॉल्यूम डी वॉल्यूम इफ द प्राइस इज पी। आया समझ में? और सप्लाई क्वेश्चन का जहां तक बात किया गया तो सप्लाई इक्वल्स टू एस वॉल्यूम इफ प्राइस इज पी, मतलब एक सर्टेन प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या होगा वो पता चलेगा फॉर्मूला से। अगर यहाँ 10 रुपया लिख दे तो डिमांड 100 होगा, पर सप्लाई कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7 इंटू 75। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन दिया गया कि अगर एक प्राइस लिया जाए तो वहां पे डिमांड क्या होगा, और वही प्राइस अगर सप्लाई तो उस केस में सप्लाई क्या होगा, मतलब सप्लाई क्या होगा और डिमांड क्या होगा एक सर्टेन प्राइस पे, एक सर्टेन प्राइस पे सप्लाई और डिमांड क्या होगा इसका बात कहा गया। आगे क्वेश्चन करता है तो बताइए वो कौन सा प्राइस होगा, वो कौन सा प्राइस होगा जहां पे डिमांड सप्लाई के बराबर हो, मतलब D इक्वल्स टू एस। इफ D इक्वल्स टू एस देन 110 माइनस पी इक्वल्स टू 75 पी माइनस 3। तो ये 1000 माइनस पी सॉरी 100 पी माइनस 100 पी इक्वल्स टू 75 पी माइनस 75 इंटू 3 करिए 225। अब ये इधर आएगा और ये इधर ले जाइए तो क्या हो गया 1225 इक्वल्स टू 175 पी, देन पी इक्वल्स टू 1225 डिवाइड बाई 175 इक्वल्स टू 7। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस 7 रुपया पर केजी होगा तो उस केस में डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। कैसे प्रूफ करिएगा? डालिए D इक्वल्स टू 100 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 300, S इक्वल्स टू 75 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 300, 7 माइनस 3 4, 75 इंटू 4 300,
तो वो प्राइस कौन सा है जहां पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा, तो वो 7 रुपया पर केजी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हमारा एक्सरसाइज बी, यहां से काफी इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल भी यूज करेंगे एक्स और वाई सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो अगर एक नंबर x है और एक नंबर y है तो कहा गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 52 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम इसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 52, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगर इसको जोड़ दिया जाए इन दोनों इक्वेशन को तो आंसर होगा, ये कट जाएगा, जोड़ लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 52 माइनस 2। या तो ऐसे करिए या फिर आप सिंपली यहाँ से सिंपली कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 52, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y कट गया, ऐड करना था, ये बच गया 2x और ये हो गया 54। तो x इक्वल्स टू 27। या फिर ऐसे सॉल्व करिए तो y कट गया 2x प्लस होगा 54, तो x इक्वल टू 27। If x इक्वल टू 27 तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 52, तो y इक्वल्स टू 52 माइनस एक्स, तो 52 माइनस 27 इक्वल्स टू 25। तो हमारा आंसर क्या होगा 27 एंड 25 या 25 या 27, जो भी आंसर दिया हुआ इन दोनों में से वो हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं 27 एंड 25। The diagonal of a rectangle is 5 centimeter and one side is 4 centimeter। अब अगर हम एक रेक्टेंगल का बात करें, ठीक है, एक रेक्टेंगल का बात करें तो उसका लेंथ और ब्रेथ दो डिफरेंट साइज का होता है। ये L है लेंथ, ये ब्रेथ है। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करें तो कहा गया था ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और कहा गया था एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में हमें h दिया गया कि 5 सेंटीमीटर डायगोनल, ये डायगोनल है, ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है। अब कोई भी साइड को 4 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साइड को 4 मान लीजिए, इस साइड को 4 मान लीजिए, एरिया निकालने में कोई दिक्कत रेक्टेंगल का होगा। तो किसी भी एक साइड को 4 मान लीजिए, हम अपने केस में बेस को 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर, तो ये 25 और ये हो गया 16 प्लस पी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी इक्वल्स टू √9 3। तो परपेंडिकुलर कितना आया 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 4 था, ब्रेथ 3 आया, तो 4 दिया 12 स्क्वायर मीटर। कोई दिक्कत, या सेंटीमीटर जो भी था, सेंटीमीटर था तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, आज आगे काम देगा, कभी फाइनल में आइएगा तो समझिएगा इस चीज को, फॉरेक्स में काम देगा काफी अच्छे तरीके से। जब ये 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 12 दिया। ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी को लिखने का तरीका होता है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेसिकली जब भी नंबर मल्टीप्लाई होता है साथ ही साथ उसका यूनिट मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिएगा तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या होता है सेकंड और आवर। तो आवर आवर कट जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, इधर बचता क्या है तो डिस्टेंस। डिस्टेंस का थ्योरी क्या होता है मीटर, किलोमीटर, सॉरी यूनिट।
तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है ना तो साथ ही साथ उसका यूनिट ही मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। समझ में आया? ये आपको फॉरेक्स में काम देगा। जब फॉरेक्स में आइएगा और कंफ्यूज हो जाएगा कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है, तो उसका ट्रिक टीचर बताते हैं, पर ट्रिक से अच्छा को पता हो क्यों डिवाइड और क्यों मल्टीप्लाई होता है। उसके पीछे सिंपल रीजन है, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है दूसरे के साथ, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसका यूनिट ही मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। समझ में आया? Divide 56 into 2 parts such that 3 times of the first part exceed 1/3 of second part by 48। समझिए, बोला 56 को 2 हिस्सा में बांटो, तो बोला एक मान लेते हैं x, तो दूसरा हिस्सा बोला 56 माइनस एक्स, बोला ठीक है, एक हिस्सा x एक हिस्सा 56 माइनस एक्स। बोला 3 गुना करोगे फर्स्ट पार्ट को, तो बोला इसको 3 गुना कर दो इंटू 3x, तो वो एक्सीड कर जाएगा 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट, मैं इसको 1/3 कर दो बाय 48। ये 48 गुना ज्यादा होगा, 48 टाइम्स। कहने का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 3 गुना सेकंड पार्ट के 1/3 से 48 टाइम ज्यादा है। 48 टाइम सॉरी 40 बाय 48 से ज्यादा है, टाइम्स नहीं, 48 से टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला था 56 माइनस एक्स, इसके 1/3 से अगर 48 ये ज्यादा है तो इधर अगर हम 48 जोड़ दे या इधर 48 घटा दे तो इक्वल टू का साइन वैलिड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो 3x अब यहां पे कर लीजिएगा, अरे कंफ्यूज कर देगा, ये हो जाएगा 56 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 48, तो 3x इक्वल्स टू 56 माइनस एक्स प्लस 48 इंटू 3 144 बाई 3। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 56 माइनस एक्स प्लस 144, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 20। इफ x इक्वल्स टू 20 देन सेकंड पार्ट कितना होगा? 56 माइनस एक्स 36, तो एक हिस्सा 20 और एक हिस्सा 36। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप मानिए कि एक पार्ट x होगा दूसरा पार्ट y, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे अच्छा क्या आप इसी पे रहिए। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल से सॉल्व करना चाहें बता देता हूं फॉर नॉलेज पर्पस, आपको काम देगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट? 56, मतलब एक हिस्सा हमने x किया एक हिस्सा हमने y किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 56। दूसरा हिस्सा क्या होगा? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? जब भी दो वेरिएबल हो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, दो वेरिएबल कम से कम दो इक्वेशन। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 1/3 y प्लस 48, ये बनेगा। तो इसको इधर ले आए तो 1/3x माइनस 1/3y इक्वल्स टू 48। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो ये 9x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाई बचेगा, और ये 48 इंटू 3 हो जाएगा, ये भी 144, और ऊपर क्या था अपना x प्लस वाई इक्वल्स टू 56। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 10x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 56 माइनस 20 36। ठीक है, ये है दो वेरिएबल से सॉल्व करने का तरीका, ये है वन वेरिएबल से सॉल्व करने का तरीका। दूसरा ट्रिक जो यूज करते रहिए वो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। If 18 be subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal। कहने का मतलब दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं एक x है और एक y है,
तो बोला जो सम करिएगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, मतलब कि सम करना हो तो 10x हो जाएगा, सॉरी 10x कर रहा हूँ, मतलब x प्लस वाई जो है वो 10 होगा। बोलता है अगर इसमें 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा उस नंबर में, सॉरी उस नंबर में, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको जो नंबर मिलेगा उसका 2 डिजिट सेम होगा। अब यहाँ पे दिक्कत है कि 2 डिजिट सेम होगा, ये इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है। 2 डिजिट सेम होगा मतलब वो जेड जेड होगा, नंबर सेम नंबर हो सकता है 4 4 हो आए आंसर, 5 5 आए, 6 6 आए, 7 7 आए। तो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ आप इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाइएगा, या सॉल्व करने में काफी अच्छा खासा आपका समय लेगा ये। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, कुछ मत करिए, जोड़िए। कहा क्या 7 + 3 10 हो, ठीक है, कंडीशन 1 मेट। कंडीशन 2 37 - 18 करें तो 37 माइनस जब 18 करिएगा तो आपका जो आंसर देगा 19 देगा। तो क्या दोनों सेम नंबर सेम डिजिट है? नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसको देखते हैं तो 7 और 3 10, ठीक है, पहला कंडीशन मेट हो गया। दूसरा अगर 73 में 18 माइनस करें तो कितना आएगा, तो 73 - 18 55, दोनों सेम डिजिट हो गया, तो ये आंसर ये होगा। बस सबसे इजी तरीका है इसमें। तो ऐसा नहीं ट्रिक नहीं यूज करना, जब आपको लगे क्वेश्चन ट्रिक से ही ज्यादा इजी है, ट्रिक को यूज करना है। ये आपको वहां एग्जाम टाइम में सोचना है कब ट्रिक यूज करना है, कब ट्रिक नहीं यूज करना है, ठीक है। आप इस पार्ट में भी ट्रिक यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आपका पहला ऑप्शन ये रहता, दूसरा ऑप्शन ये रहता और ये तीसरा ऑप्शन में रहता, तब आपका कितना समय लेता ये निकालने में, आप खुद सोचिए, और टाइम है कितना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वेशन ही काम करता, यहाँ क्योंकि इजी क्वेश्चन था तो यहाँ हमने ट्रिक यूज किया। हम आगे भी ट्रिक यूज करेंगे कहीं कहीं, बट यहाँ पे ट्रिक ही काम देगा आपको, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, तो लेट द नंबर बी x। अगर नंबर x है तो कहा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट का मतलब क्या हुआ 1/4, तो 1/4 ऑफ x एक्सीड बाय सिक्स्थ पार्ट, तो एक्सीड बाय सिक्स्थ पार्ट तो 1/6 ऑफ x बाय 4, मतलब ये चार नंबर ज्यादा है जो भी आंसर आएगा। तो हम इधर अगर +4 कर ले, इधर -4 लिख ले, आपका मन है यहाँ +4 किया, मैं यहाँ -4 लिखिए, आपका आंसर आ जाना है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा x + 4 x/6 + 4, x/4 = x + 24/6, ठीक है, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 6x + 4x + 24 × 4 96, 6x - 4x = 96, 2x = 96, तो x = 96/2 48, the answer will be 48। है समझ में? 10 years ago the age of father was 4 times of his son, तो let the age of father be x, let the age of son be y, ठीक है। या फादर का एज f मान लीजिए और सन का एज s मान लीजिए, ठीक है। आज के समय प्रेजेंट एज f और s कर रहा है 10 साल पहले का बात करें तो f -10 s -10, तो उस समय फादर का जो एज था 10 ईयर एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम ऑफ हिज सन, तो f/10 = 4 टाइम s - 10, अपना बन गया कि एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो f - 10 = 4s - 40 s, तो f - 4s = -30,
-10 इधर जाएगा, +10 हो जाएगा, -40 +10 -30, तो f माइनस 4s इक्वल्स टू -30। अब मैंने कहा था जब भी दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए हो, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, बोला 10 ईयर हेंस में 10 साल बाद आज प्रेजेंट एज से एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब हुआ कि आज से 10 साल बाद फादर का जो एज है वो ट्वाइस होगा एज के सन से। तो फिर एक इक्वेशन बनेगा f प्लस 10 इक्वल टू 2s प्लस 20, तो f माइनस 2s इक्वल्स टू 10। ठीक है, इधर आया 20 माइनस 10, कोई दिक्कत। अब इसको यहां लिख लेंगे हम लोग f माइनस 2s इक्वल्स टू 10। अब कुछ नहीं करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन चेंज होकर के, और ये माइनस, नहीं समझे, तो ये कट गया, ये -2s बच गया, और ये क्या हो जाएगा -10 -30 -40, तो s इक्वल्स टू -40 बाई -2 इक्वल्स टू 20। तो सन का एज कितना होगा 20 ईयर्स। अगर सन का एज 20 ईयर है तो f माइनस 4s इक्वल्स टू -30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, तो f माइनस 4 इंटू 20 इक्वल्स टू -30, तो f इक्वल्स टू 80 -30, क्योंकि -80 होगा फिर आगे प्लस हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू 50। तो सन का एज 20 या फादर का एज 50 है। आया समझ में, कोई दिक्कत, कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया। टू वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड कोशेंट व्हेन द लार्ज नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर इज 2। तो हम फिर वही करेंगे x और y, x इंटू वाई इक्वल्स टू 3200 और x बाई वाई इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू 2। अब कौन लार्ज है कौन स्मॉल उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को लार्ज मान लो, x को मान लो y को मान लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2y, if x equals to 2y then x into y equals to 3200। if we replace the value of x by 2y तो 2y into y equals to 3200, तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3200, y स्क्वायर इक्वल टू 1600, y इक्वल्स टू 1600 का अंडर रूट करोगे तो 40 आएगा, 40, काम खत्म। आंसर क्या होगा 40। अगर एक नंबर 40 है दूसरा नंबर क्या होगा x इक्वल्स टू 2y, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 40 80, 80 एंड 40, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड्स द नंबरेटर बाय 2। तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर 5 जोड़ दे न्यूमरेटर में, अगर 5 जोड़ दे न्यूमरेटर में, तो जो अपना पहले फ्रैक्शन था उसमें एक बढ़ जाएगा +1, इंक्रीज बाय यूनिटी, तो +1। तो अपना इक्वेशन क्या बना, अपना इक्वेशन बना x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 1। तो x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 बाई x प्लस 2। तो x प्लस 5 ये कट जाएगा, दोनों सेम है, तो इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ये इधर ले आओ माइनस हो जाएगा और इसको इधर ले आओ, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, और ये x, तो x इक्वल्स टू 3।
इफ x इक्वल्स टू 3 देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह दोनों को मिला के 51 रुपया है उन लोग के पास। तो हम मान लेते हैं मिस्टर रॉय के पास R रुपया है, मिस्टर पॉल के पास P रुपया है, मिस्टर सिंह के पास S रुपया है और इसका सम 51 है। लेकिन जो पॉल है उसके पास 4 रुपया कम है मिस्टर रॉय से, तो हम कह सकते हैं P के पास R माइनस 4 रुपीज़ है। मिस्टर सिंह के पास 5 रुपया कम है मिस्टर रॉय से, तो हम कह सकते हैं एस सिंह के पास R माइनस 5 है। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या हो गया R प्लस R माइनस 4 प्लस R माइनस 5 इक्वल्स टू 51। तो 3R इक्वल्स माइनस 9 इक्वल्स टू 51। तो 3R इक्वल टू 51 माइनस 9, 51 माइनस 9 इक्वल्स टू 42। तो R इक्वल्स टू व्हाट 42/3। सॉरी गलती हो गया, ये माइनस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा ना तो 60 हो जाएगा, 60 सॉरी 60/3। तो R इक्वल्स टू 20। इफ R इक्वल्स टू 20 तो P के पास कितना पैसा है R माइनस 4 16, S के पास कितना पैसा है R माइनस 5 15। समझ में आया? A number consists of 2 digits. The digit in 10th place is 3 times the digit in unit place. तो अगर हम मान ले कि यूनिट प्लेस पे x है तो 10th प्लेस पे 3x है, ठीक है। The number consists of 2 digits. The digit in 10th place is 3 times the digit in unit place. If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed. अगर 54 सब्ट्रैक्ट किया जाए इस नंबर से तो नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 3x प्लस एक्स माइनस 54, ये किसके बराबर हो जाएगा 10x, यूनिट अब इधर आ जाएगा 10x प्लस 3x, तो ये हो गया 30x प्लस 31x माइनस 54 इक्वल टू 13x। तो 31 माइनस 13 इक्वल्स टू 18, 18x इक्वल्स टू 54। तो x इक्वल टू 54/18। तो 3, इफ x इक्वल टू 3, दूसरा क्या होगा 3 इंटू 3 9, तो नंबर क्या होगा 93। समझ में आया? क्योंकि 10th प्लेस पे 3 गुना है यूनिट डिजिट के, तो है ना 93। वैसे इसको भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे, क्या 10th प्लेस पे 3 गुना नहीं तो 1/3 है, 1/3 है 10th प्लेस पे। यहाँ तो कोई शर्त ही नहीं है और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यही एक पॉसिबिलिटी है जहाँ यूनिट डिजिट का 3 गुना है 10th प्लेस। आया समझ में? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। One student is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4। मतलब एक नंबर है, ठीक है, उसका 2 हिस्सा करो। समझ में आया? 2 हिस्सा कर दिया x/2 x/2। कैसे देखो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस एक्स तो 2x/2 कट गया तो x बचा ना, तो 2 हिस्सा कर दिया। बोला एक हिस्सा को डिवाइड करो 1/6 से, ठीक है, मैं डिवाइड बाय 6 इंटू 1/6 करने का लिखता सब। दूसरा हिस्सा को डिवाइड करो 4 से, कर दिए। फिर बोला गया इंस्टेड ऑफ डूइंग सो स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, उसने गिवन नंबर को 5 से डिवाइड किया, ये काम नहीं किया। इसके कारण जो आंसर आया वो 4 शॉर्ट है करेक्ट आंसर से। तो अगर इसका आंसर समझो, इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसका आंसर अगर y है तो इसका आंसर
4 कम आया है, मैंने y माइनस 4 आया है। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गया हमको, 2 वेरिएबल है हमारे पास, 2 इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन का जहां तक बात है तो हो जाएगा ये 12x प्लस x बाई 8 इक्वल्स टू y 24, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू y। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इक्वल्स टू 24y। तो 5x माइनस 24y इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसको ही बनाते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5y माइनस 20। तो x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 माइनस 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो दूसरा इक्वेशन हमें मिला x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 20। इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या होगा, क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो ये सेम नहीं पड़ रहा, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25y इक्वल्स टू माइनस 100। समझ में आया? इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो इसका अपना प्लस रह जाएगा, सॉरी माइनस। सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये तो कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 100। तो y इक्वल्स टू 100। अगर y 100 है, मैंने आंसर हमारा 100 है, आंसर हमारा 100 है, मान लो यहाँ पे 100 है या ये 100 है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमको x नहीं मिल जाएगा। x बाई 5 इक्वल्स टू 100 माइनस 4। तो x इक्वल्स टू 96 इंटू 5। 96 इंटू 5 कितना होता है 480। तो x इक्वल्स टू 480। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? 5 गया इधर तो हो गया x, ये बन गया x इक्वल टू 5 बाई माइनस 20। ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 20। x माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 20। अब क्या कि क्वेश्चन मैच नहीं था, मतलब कि सॉल्व नहीं हो पाता, तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन 2 में, तो क्वेश्चन 2 बन गया 5x माइनस 25 बाई माइनस 100। अब उसमें हमने क्वेश्चन 1 को माइनस कर दिया, तो ये माइनस हो तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, और ये माइनस 0 होगा, तो ये तो कट गया, बचा गया माइनस 25 बाई प्लस 24 बाई। तो ऐसे समझ में ना आया तो ऐसे लिखा करो इसको, 5x माइनस 25 बाई, ठीक है, माइनस 5x प्लस 24 बाई, या फिर ऐसे माइनस बाहर रखो, जहाँ माइनस लिखो, तो ये देखो मल्टीप्लाई होती है माइनस 5x है, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 100 माइनस 0, माइनस 100 माइनस 0। तो ऑब्वियस सा बात है, ये होगा 5x माइनस 25 वाई माइनस 5x प्लस 24 वाई इक्वल्स टू माइनस 100। ये कट जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 100, तो वाई इक्वल्स टू 100। कोई दिक्कत? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज, ठीक है, बोला एक नंबर है उसका हाफ करो, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। समझो, ये कहना चाह रहा है अगर नंबर x है तो इसका हाफ मतलब x बाई 2 ये बराबर है 1/5 ऑफ द x में
क्या है 150 तो x 15 ज़्यादा है, सॉरी 15 से ज़्यादा है, ये x/2 हाफ। तो अगर इधर 15 जोड़ दे या इधर 15 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 15 बराबर है x/5। ठीक है, तो x/2 इक्वल्स टू x प्लस 75/5। तो 5x इक्वल्स टू 2x प्लस 150। तो 3x इक्वल्स टू 150। तो x इक्वल्स टू 50। तो 50 वो नंबर है जिसका आधा 25, जिसका 1/5 ऑफ 50 प्लस 15। तो देखो 10 प्लस 15 25। ऐसा नहीं, क्वेश्चन कर रहा था सिंपली कि अगर कोई नंबर है वो x है, उसका आधा जो है वो 15 ज्यादा है 1/5 अगर नंबर का किया जाए तो उससे, बस। या तो ऐसे सॉल्व करो या ट्रिक यूज कर लो, यहाँ पे भी ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या है, मतलब आंसर दिया हुआ है तो कर लो, 50/2 25, तो 1/5, तो 50 का 1/5 क्या होगा, तो ये टाइम टेकिंग है, ये कम टाइम लगता है। अगर तुमको आता हो सर इक्वेशन बनाना तो ये कम टाइम लेता है, नहीं बनाना आता हो तो सबसे इजी तरीका है कि आप 40/2 20 होगा, 40 का 1/5 8 होगा, 8 प्लस 15 23 होता है, तो ये तो नहीं होगा। समझ में आया, उस तरह से। चलो आज के लिए इतना ही।